लोड शेडिंग क्या होती है और किस कंडीशन में हमें इसको अप्लाई करना पड़ता है, क्यों इतना कंपलसरी हो जाता है कि हमें लोड शेडिंग को करना पड़ेगा और किस जगह से हम लोड शेडिंग को करते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो लोड शेडिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से या इंटरव्यू के नज़रिए से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को पता नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लिया जाता है। तो आज हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि लोड शेडिंग क्या होती है, क्यों इसको अप्लाई किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आप इसी प्रकार की आगे भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर लोड शेडिंग की बात करें तो लोड शेडिंग जो हम जहां पर यूज़ करते हैं वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, वहां पर हम लोड शेडिंग को अप्लाई करते हैं। तो ये कंडीशन होती है हमारे लोड पर वेरी करती है। अगर हमारा जो जनरेशन है वो कम है और लोड हमारा ज़्यादा है, इस कंडीशन में हमें जो लोड शेडिंग है वो अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं जिससे हम अच्छे से समझ पाएँ। तो मान लीजिए कोई हमारा एक जनरेशन प्लांट है, वो कोई भी हो सकता है, सोलर प्लांट हो सकता है, थर्मल प्लांट हो सकता है, हाइड्रो प्लांट हो सकता है, या जो विंड टरबाइन होते हैं वो भी हो सकता है, या जो हमारे डीजी सेट होते हैं वो भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई हमारा जनरेशन प्लांट है, उसने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो पावर हमारी जनरेट हो रही है वो 50 मेगावाट जनरेट हो रही है, और वो 50 मेगावाट जनरेट करके हम किसी शहर में उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस सप्लाई को दे रहे हैं। तो जो हमारी जनरेशन होती है वो हमारी 11 kV से जनरेशन होती है। तो हम अगर किसी जगह पर भेजते हैं तो उसको हम स्टेप अप कर लेते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करके दूसरी जगह पर भेजते हैं। तो मान लीजिए हमने वहाँ से जनरेट की और किसी शहर को वहाँ पर सप्लाई को भेजा, तो फिर जो हमारा वहाँ पर जहाँ पर हमने भेजा है वहाँ पर एक मेन सब स्टेशन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होगा, जहाँ से अलग अलग जगह पर जो शहर है उसके अलग अलग जगह पर सप्लाई को दिया जाता है। तो जो हमारा सब स्टेशन होता है, यहाँ से जो भी बिजली हमारी जो जितना भी वोल्टेज आता है तो उसको वहाँ पर स्टेप डाउन किया जाता है 11 kV में। फिर वहाँ से 11 kV के अलग अलग ब्रेकर लगाए जाते हैं, अलग अलग फीडर लगाए जाते हैं, जिससे एक फीडर से हमारी एक जगह के लिए सप्लाई जाए, एक एरिया को कवर करे। जिससे होता क्या है, अगर हम अलग अलग फीडर लगाते हैं तो एक जगह अगर हमारा कोई फॉल्ट आता है या हमारा कोई भी जब कंडीशन आती है लोड शेडिंग के लिए, तब हम उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। तो इसीलिए हम सभी जगह के लिए अलग अलग फीडर को लगाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लोड शेडिंग कब करनी पड़ती है, किस कंडीशन में करनी पड़ती है। तो मान लीजिए जो हमारा सब स्टेशन है, जो जनरेशन प्लांट है, उसने 50 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर रहा है बराबर। लेकिन जो जिस एरिया में हम सप्लाई को दे रहे हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, वहाँ पर जो लोड है वो 50 मेगावाट से ज़्यादा हो गया है, ओवरलोड हो गया है वहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे ब्रेकर्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं, ट्रिप हो जाते हैं ओवरलोड की वजह से। तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये ओवरलोड हुआ है, इसलिए ट्रिप हुआ है। तब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, लोड शेडिंग करनी पड़ती है। तो हम लोड शेडिंग में क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे अर्जेंटली जो कंपलसरी जहाँ पर हमें सप्लाई देनी है, तो उन जो ब्रेकर हैं, जो हमारे फीडर हैं, उनको पहले ऑन किया जाता है जहाँ पर हमें कंपलसरी सप्लाई को देना ही देना है। जैसे कोई इंडस्ट्री हुई, उसको हमें सप्लाई को देना होता है कंपलसरी, या फिर जैसे कोई जल निगम हुआ, जैसे वहाँ पर जहाँ पर जो वाटर है वो सभी जगह सप्लाई होता है, तो उस जगह पर भी हमें टाइम पर सप्लाई को देना ही देना होता है। अगर वहाँ पर सप्लाई नहीं देंगे तो जो वाटर है वो भी सभी जगह नहीं पहुँच पाएगा। तो ऐसी जगह को सबसे पहले हम सप्लाई को देते हैं। फिर उसके बाद जो भी एनर्जी हमारी बचती है, जो भी लोड है वो हमारा बचता है, तो उसके बाद फिर जो हमारे एरिया होते हैं उसके लिए हम अलग अलग जगह पर सप्लाई को देते हैं। तो मान लीजिए हमारे जो कंपलसरी जो थे उसमें से 50% लोड हो गया है हमारा। फिर जो हमारा 50% लोड बचेगा उसमें हम अलग अलग एरिया को दे देंगे सप्लाई, और उसके बाद जो भी एरिया बचेंगे उसको हम ऑफ ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारे एरिया को हमने अलग से सप्लाई दी थी, कंपलसरी जो एरिया था उसको छोड़ के जो अलग से हमने सप्लाई दी थी, तो फिर हम कुछ घंटे बाद, जैसे हमने 1 घंटे किया या 2 घंटे का किया,
तो ये लोड शेडिंग घंटे के हिसाब से होता है कि हमें कितने घंटे किस एरिया को सप्लाई देनी है। तो मान लीजिए हमने 2 घंटे के हिसाब से लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो जिस एरिया को हमने 2 घंटे पहले सप्लाई दी, फिर हम उनको ऑफ़ कर देंगे, उन ब्रेकर को ऑफ़ कर देंगे। फिर दूसरे जो फीडर हैं जो हमारे पहले से बंद थे जो एरिया, तो 2 घंटे हम उनको सप्लाई दे देंगे। तो इससे क्या है, सभी एरिया को हम 2-2 घंटे सप्लाई दे देंगे। इससे होगा क्या कि हमारी जो सप्लाई है वो सभी जगह पहुंच जाएंगी, सभी जगह काम हो जाएगा। कुछ घंटे बंद रहेगी, कुछ घंटे चालू रहेगी, लेकिन जो हमारे कंपलसरी जोन है वहाँ पर हमें सप्लाई को रेगुलर ही देना है। तो ये एक तो इस कंडीशन से होता है। और दूसरी कंडीशन होती है इसकी, अगर हमारा जो जनरेशन प्लांट है वहाँ पर कोई फॉल्ट आया है, तो उसके कारण वहाँ पर जो जनरेशन है वो ऑटोमेटिक थोड़ी कम हो गई, या 10% कम हो गई, 20% कम हो गई, तो उस कंडीशन में भी हमें लोड शेडिंग करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ तो हमारा लोड 50 मेगावाट ही है, लेकिन जो हमारा जनरेशन प्लांट है वो 40 मेगावाट ही जनरेट कर रहा है। तो उस हिसाब से भी हमें जो लोड शेडिंग है उसको करना ज़रूरी होता है, तब भी हम उसको करते हैं। तो लोड शेडिंग कुछ नहीं होता है, अगर जो हमारा एरिया है वहाँ पर हमारा लोड है वो ज़्यादा हो गया है, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग कुछ घंटे के लिए अलग अलग एरिया को सप्लाई देते हैं, जिससे हमारे सभी जगह सप्लाई हो जाए। किसी को भी सप्लाई ऐसा ना हो कि किसी को सप्लाई बिल्कुल भी ना मिले। तो इसीलिए ये लोड शेडिंग किया जाता है। अगर हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे तो जो ओवरलोड बना रहेगा, तो उससे हमारे जो ब्रेकर्स लगे होते हैं, जो सब स्टेशन में ब्रेकर्स या पैनल्स होते हैं, वो ख़राब हो जाएंगे, ट्रांसफार्मर भी हमारे जल जाएंगे। तो इसीलिए हमें लोड शेडिंग को करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोड शेडिंग को करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोड शेडिंग का प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एक लोड शेडिंग का प्रैक्टिकल वीडियो बना के देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो सब स्टेशन है, अगर वहाँ पर हमारी जो सप्लाई है वो नहीं आ पाती है, तो वहाँ पर हमारे डीजी सेट लगे हुए हैं, तो हम उन डीजी सेट को ऑन करते हैं। लेकिन जो हमारे डीजी सेट हैं वो पूरा लोड एक साथ नहीं ले सकते, नहीं उठा सकते, इसीलिए वहाँ पर हम लोड शेडिंग करते हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए, प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, तो हम आपको उस पर भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में।